हेलो ब्रांडेड। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस करेंगे। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का अगर आप भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो इसका जो मेडिकल होता है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने हमारा चैनल में वीडियो देखा होगा, तो जो आपकी जब काउंसलिंग होगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जो आपका काउंसलिंग होगा रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके जाना होता है, जमा करना होता है। और सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के आधार पर आपका अगर सर्टिफिकेट में सब कुछ सही है, तो ही आपका वहाँ पर एडमिशन होता है। तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ का मेडिकल कैसे होता है, कौन कौन से बॉडी पार्ट चेक होते हैं और कितना पैसा लगता है। ठीक है। वैसे तो ये जो मेडिकल होता है, ये आपको अपने ही जो भी आपका जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, वहीं पर जो भी जिला अस्पताल होगा ना, वहीं से आपको बनवा के लेके आना होगा। लेकिन यहाँ बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको मतलब कैसा डॉक्यूमेंट मिलेगा मेडिकल होने के बाद, और क्या क्या चीज़ चेक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजन टेस्ट, यानी कि आँख का टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो आपका सबसे पहले यहाँ पर आँखों का टेस्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरह से अगर जो भी गर्ल्स या बॉयज जिनका भी चश्मा होगा, उन्होंने पता होगा कि विजन टेस्ट कैसे होता है। सामने ऐसा एक स्क्रीन होती है जिस पे ये सारे लेटर्स होते हैं, और आपको जो है दूर बैठा दिया जाता है। ठीक है। और फिर एक एक करके लेटर्स आपको पढ़ने होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर 6/60, 6/36, इस तरह से जो मार्किंग होती है, आप जहाँ तक पढ़ पा रहे हैं उस तरह से आपको मिलता है। तो 6/6 जो है वो सबसे बेस्ट होती है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे जो लास्ट वाला जो नंबर है, वो जो पढ़ पाएगा वो 6/6 वो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है। यहाँ पर 6 मीटर से लेकर के 20 फीट की दूरी तक में जो है ये आपको बैठा करके ये सब चीज़ चेक की जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको मतलब विजन टेस्ट, आंखों का टेस्ट एक होगा। ठीक है। विजन टेस्ट में ही एक और इसका पार्ट आता है जिसे कहते हैं कलर ब्लाइंड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे एक बुक होती है, उसमें कई सारे बुक में जैसे पेपर्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपको आपका आंखों का ये देखा जाएगा कि आपको रेड, लाल, हरा और ब्लू जो कलर्स हैं, जो मेन कलर्स हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कलर ब्लाइंड तो नहीं, आपको ये तो नहीं कि मिक्स हो जाता है कलर, ऐसा तो नहीं। जैसे कि आप ये अगर देख पाएंगे तो आप अपना चेक यहाँ पे खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ऐसे 8 लिखा है, 8 देख पाए, 8 लिखा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 15 लिखा है, 1 और 5 लिखा है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक तो 4 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये जो है कलर ब्लाइंड टेस्ट के लिए इस तरह से काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, जो कि आपको वहाँ पर क्रैक करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। ये कलर ब्लाइंड टेस्ट आपका हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाइट एंड वेट डेंटल चेकअप होता है। तो आपकी हाइट कितनी है, एक पूरा फॉर्म होता है, उसमें आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। वेट ऐसे वेइंग मशीन होती है, उसमें आपका वेट होगा। और डेंटल चेकअप आपका दांत में कुछ कैविटी तो नहीं है, या कुछ सड़न तो नहीं है, सब चीज़ चेक आपका डेंटल चेकअप होता है। ठीक है। ये सारा चेकिंग आपका वहाँ पर चलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका ईएनटी होता है, मतलब ईयर नोज एंड थ्रोट, मतलब आपका कान, नाक, गला। ईएनटी डॉक्टर होगा, वो आपका इस तरह से एक मशीन होती है जो कान में आपका चेक करेगा कि कान में कुछ पर्दा डैमेज तो नहीं है, कुछ भी दिक्कत तो नहीं है, वो होगा। एंड नोज का चेक होगा, मतलब नाक में या श्वास नली में कोई दिक्कत तो नहीं, गले का चेकअप होगा। तो ईएनटी चेक होगा। ठीक है। ये भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण चेकअप होता है। कई लोगों के कान से अ, पानी आता है, ये सब होता है, तो उसके लिए आप पहले से दवा करवा के रखें ताकि ऐसा कोई दिक्कत ना हो टेस्ट के समय। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे बॉयज़ के जो मेन जो बॉयज़ के चेकिंग होते हैं, उसमें आप देखेंगे हाइड्रोसिल टेस्टिकल टेस्ट होता है। कई बच्चों को पता होगा, जो बॉयज़ होंगे, मेल होंगे, कि यहाँ पर जो आपका अंडकोश होता है ना, यहाँ पर कई कई लोगों का सूजन आता है। ठीक है। यहाँ पर पानी भर जाता है। ये जो फ्लूइड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसमें कोई सूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का यहाँ पर पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है। तो यार जो आपका मेल का जो मेन टेस्ट है वो हाइड्रोसिल टेस्ट है। अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले से उसकी दवा वगैरह ले लें। वैसे इसका ऑपरेशन भी होता है, बट अगर दवा से सही हो जाएगा तो बहुत ही बेहतर रहता है ना। ये हो गया मेल का जो मेन टेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं फीमेल के बारे में बात करें, तो फीमेल्स का आप पता है कि फीमेल्स में पीरियड्स आते हैं। प्यूबर्टी के बाद पीरियड्स आना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है फीमेल्स में। तो उसका एक साइकिल होता है, मंथली साइकिल होता है।
तो मंथली साइकिल प्रॉपर ढंग से है कि नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं, ये बातें फीमेल्स में वो जो भी डॉक्टर होगी वो पूछ करके उसको क्लियर करती है। तो आपका जो पीरियड साइकिल वो जो है प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, वो पीरियड साइकिल सही होना चाहिए, ठीक है। इन सब बातों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, सब नॉर्मल टेस्ट हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं पाइल्स, जिसे आप हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं। पाइल्स क्या होता है, जो हमारा मल द्वार होता है वहाँ पर इस तरह से आप देख पाएंगे कि इस तरह से जो है कई बार जेनेटिकल भी हो जाता है, जेन मतलब कि अगर आपको दादा या पापा को है तो आपको भी होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो पाइल्स में क्या होता है कि इस तरह से आप देख पाएंगे आपका जो पार्ट है वहाँ पर इस तरह से छाले टाइप के बन जाते हैं, जो काफ़ी पेनफुल होते हैं, ब्लीडिंग भी होती है, तो वो पाइल्स वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है तो आप दवा वगैरह लेकर के भी उसको सही कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए फिर ऑपरेशन लगता है ना। आगे बढ़ते हैं। ये ईसीजी टेस्ट होता है, इसमें से आपके जो हार्ट वगैरह है उसके बारे में जो भी इनका है वो अपना डॉक्टर चेक कर लेते हैं। बाकी बहुत ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल टेस्ट ये सब हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो जिसका आपको बहुत ही इंतजार रहा होगा कि जो मेडिकल टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट एक आपका जो जिला अस्पताल होगा वो देगा। जैसे आप पढ़ पाएंगे बस, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर गवर्नमेंट सर्विस। अब गवर्नमेंट सर्विस के नाम से निकलता है, इसमें आप गवर्नमेंट सर्विस से जैसे कई लोग स्टेट गवर्नमेंट में जाते हैं तो उसके लिए भी ये लगता है, और पॉलिटेक्निक के लिए भी आपको यही लगेगा, ठीक है। सी रूल 10 के अकॉर्डिंग ये फंडामेंटल रूल्स जो उसमें, तो पॉलिटेक्निक के लिए है ना। और कुछ भी दिक्कत नहीं, आपका नाम रहेगा डॉटर या वाइफ या सन ऑफ जो भी रहेगा पॉलिटेक्निक के लिए, है ना। और ये सब जो है आपका जो भी आपका जैसे यहाँ पर सील और मुहर होगी, इस तरह से पूरा एक रेडी हो जाता है फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ये पता चलता है कि आप बिल्कुल तरह स्वस्थ हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उसके बाद आप इसको लेकर के अपने जो भी आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है, काउंसलिंग जहाँ भी कॉलेज में होगा उस वहाँ हम जाकर के इसको सबमिट करते हैं। तो बाकी काउंसलिंग कैसे होता है, इसकी जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है वो उसके बारे में हमने पहले वीडियो बना दी है, उन सब वीडियो को आप देख लीजिए। और काउंसलिंग बहुत बेहतर ढंग से करिए, एग्जाम्स अच्छे से दीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। और हमारे चैनल में ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जिनसे आपको नॉलेज मिलेगा। सारी वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।